हालेलुया। कहता है बहुत सारे लोगों के हाथ में रिमोट है और वो अपना चैनल चेंज नहीं करते तो वो शैतान के हाथ में गिर जाते हैं, अपने विचारों का चैनल चेंज नहीं करते। मैं कह रहा हूं कि जब आपको कोई चैनल टीवी पर देख रहे हो अच्छा नहीं लगता तो उसी समय आप रिमोट से चेंज करते हैं। जो विचार आपको गिरा रहे हैं, जो व्यक्ति आपको गिरा रहा है, मैं कह रहा हूं आज अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो कि चल चैनल चेंज कर दे अपना। आपका रिमोट आपके पास है, चैनल चेंज करो। अगर आपने विचारों का चैनल चेंज कर दो, कह रहे कि जो आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, बाइबल कहती है कि कह रहे कि वो व्यक्ति तरक्की करते हैं जो ईमानदार है, वो व्यक्ति सब्र करता है, जो वो व्यक्ति तरक्की करते हैं जो सब्र करते हैं, धीरज रखता है, ईमानदार है और अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान करता है और विश्वास करके यीशु मसीह के पास आता है। अंधा भिखारी इतने विश्वास से बैठ गया, सब्र करके बैठ गया और यीशु मसीह उसके पास से चला गया। लेकिन हो सकता था ये अंधा भिखारी बोल सकता था लोगों की तरह कि मेरे जीवन में कोई काम नहीं हुआ, यीशु मसीह तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तू चला गया। लेकिन इसने ऐसा नहीं कहा और उसी समय परमेश्वर पलट कर आ गया ऐसे व्यक्ति के लिए। याद रखना, जो व्यक्ति अपनी परीक्षा में पास हो जाता है, जो अपने इम्तिहान में पास हो जाता है, जिस व्यक्ति की परिस्थितियां खिलाफ हो, आपके जीवन में कुछ भी आपके लिए अच्छा ना हो रहा हो, लेकिन उस समय में आप परमेश्वर पर भरोसा करके बैठे हो, कि आप टिक कर बैठे हो, आपने सब्र किया हो कि एक दिन मेरे परमेश्वर पास वापिस पलट कर जरूर आएंगे। अगर वो अंधे भिखारी के पास पलट कर आ सकते हैं तो वो मेरे पास भी आ सकते हैं। मैं कह रहा हूं आज रात मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए जरूर पलटेगा यीशु मसीह के नाम में। वो ब्लेसिंग देने के लिए आपके पास आना चाहते हैं, वो आशीष देने के लिए आपके पास आना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं चर्च देने के लिए? कह रहा ये आशीष आपके लिए। लेकिन उन व्यक्तियों के जीवन में कह रहा आशीष नहीं आती जो अपना सही डिसीजन नहीं लेते। अंधे भिखारी ने सही डिसीजन ले लिया। इजरायलियों के पास कह रहे आशीष थी लेकिन वो एक सही डिसीजन नहीं ले पाए। कारण क्यों? क्योंकि उनके जीवन में स्पिरिचुअल फादर नहीं था, उनके जीवन में एक अगुवा नहीं था, उनके जीवन में एक चरवाह नहीं था। इजरायलियों को राजा ने पूछा कि आज हम एक व्यक्ति को छोड़ेंगे, या बरअब्बा को छोड़ेंगे या यीशु मसीह को छोड़ेंगे, इन दोनों में से किसको छोड़ें? वो पूरे साल में एक पर्व मनाते थे और उस पर्व में एक व्यक्ति को छोड़ते थे। और उसी समय उन्होंने कहा कि बोलो बरअब्बा को छोड़ें कि यीशु मसीह को छोड़ें। उन्होंने कहा, कहते बरअब्बा के नाम का मतलब है परमेश्वर का पुत्र, और यीशु खुद कह रहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। वो कंफ्यूज थे क्योंकि उनके जीवन में कोई स्पिरिचुअल फादर नहीं था, इसलिए वो कंफ्यूज रहे और उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया और उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़वा दिया, बरअब्बा को छुड़वा दिया। सब चीखने लगे, चिल्लाने लगे, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो, बरअब्बा को छोड़ दो। लेकिन उनका डिसीजन गलत हुआ और यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया उसी समय दिन में रात हो गई और बादल के, मैं कह रहा हूं पर्दे के, मंदिर के पर्दे के दो टुकड़े हो गए और उसी समय वो लोग जान गए, कह रहे कि ये कोई महान आदमी था। और तीसरे दिन जब जिंदा हुआ पूरा इजराइल परमेश्वर की तारीफ करने लगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, तो अगर आपको एक दुकान खोलना है बिस्कुट की या कोई आपको बड़ी फैक्ट्री खोलना है, एक फैक्ट्री खोलना है, तो आपको सीए की जरूरत नहीं है। अगर आपको ब्यूटी पार्लर की दुकान एक खोलना है, आपको सीए की जरूरत नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपको 4 दुकानें खोलना है, अगर आपको ब्यूटी पार्लर की, प्रॉपर्टी डीलर की, अगर आपको कोई बड़ी फैक्ट्री 4 अगर दुकानें खोलनी है, आपको 4 बिजनेस करने हैं, तो आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है, सीए की जरूरत पड़ती है, तो उस व्यक्ति की ग्रोथ होती है। याद रखना, परमेश्वर भी आपकी लाइफ में ऐसा ही बताना चाहते हैं। अगर आप अपना डिसीजन सही करना चाहते हैं, डिसीजन आपको लेना है। अगर आपके जीवन में एक स्पिरिचुअल फादर है तो आप आज के बाद करा 4 दुकानें खोलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप ग्रोथ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह एक नबी था, यीशु मसीह एक प्रोफेट था। 5 प्रकार की सेवकाई उसके अंदर से निकली, उसके अंदर से निकली प्रेरितों की सेवकाई, उसके अंदर से निकली अलग अलग सेवकाई। कह रहा कि शिक्षा देने वाली सेवकाई नबी की, कहता कि नबी था वो, उसके अंदर से निकली। अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेंगे, मैं कह रहा हूं कि आज रात पवित्र आत्मा आपके लिए कुछ अद्भुत करना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में, ग्रोथ करना चाहते हैं। लेकिन उन लोगों की ग्रोथ होती है जो लोग अपनी लाइफ में कहते हैं अपने स्पिरिचुअल फादर का सम्मान करते हैं। याद रखना, कह रहा जो जुड़े हुए हैं आज रात कंफ्यूज ना होना, आपको लेना है।
लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे शैतान भेजता है आपकी जिंदगी में, बहुत बार आप विचार भेजता है कि छोड़ दे यीशु मसीह को, बैक स्लाइड हो जा, कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं मिला तुझे। लेकिन अय्यूब के जीवन में बड़ी परिस्थितियां आई, लेकिन अय्यूब एक बात में टिका रहा। उसने कहा परमेश्वर है जिसने मुझे पहले नहीं छोड़ा वो अब भी नहीं छोड़ेगा। और शैतान ने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर उसके लिए एक कवरिंग की हुई थी, उसको कवरिंग दिया हुआ था। मेरी प्रेयर आज आपको कवरिंग देती है। याद रखना, जब हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं तो आपके बच्चे कवरिंग 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 है उनके ऊपर, कवर है, वो कवर है, ब्लड से कवर है, जीसस के ब्लड से आप कवर है। शैतान आपका बिगाड़ नहीं सकता, बिजनेस खराब नहीं हो सकता, लेकिन आपको अपनी परख देनी पड़ती है मसीह में आने के बाद। जब आप परख देते हैं उसके बाद परमेश्वर सोच लेते हैं कि मैं इस व्यक्ति को बहुत बढ़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपके अंदर सब्र नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं और वो टूट जाते हैं, बैक स्लाइड हो जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में अब तक काम नहीं किया। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के साथ नहीं चलते, उन लोगों के साथ खड़े रहते हैं जो सब्र करते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो कि चैनल चेंज कर दे। आज रिमोट कहता आपके हाथ में है, रिमोट आपके हाथ में है, आपके अंदर विचार चल रहा है, आपके पास लोग आ रहे हैं। एक आदमी मेरे पास आया दौड़ा दौड़ा, कहने लगा देखो देखो, कहता है वो एक चैनल पर आपकी बुराई कर रहे हैं। मैंने कहा यार, मैंने कहा करने दे बुराई, मैंने कहा मैं रिमोट लेकर चैनल बदल देता हूं, चल रिमोट पकड़ो अपना और चैनल बदल दो, चल बंद हो, आपके हाथ में है यार, मुझे क्या जरूरत है किसी से बहस करने की। कह रहा वो आपकी बुराई कर रहा, मैंने कहा चल चैनल बंद। आप समझ रहे हैं, आपको समझना है, जब आप अपना चैनल चला कर रखते हैं, आप उस विचार को चला कर रखते हैं, आप उस ख्याल में पड़े रहते हैं, अच्छा पादरी साहब ने ऐसा दिया, अच्छा ऐसा कह दिया, क्या आप विश्वास करते हैं? तो शैतान आपको गिराना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि मैं अपनी आत्मिकता भंग नहीं करना चाहता। मैं अपने बच्चों को भी सिखाता हूं, बेटे जब कोई किसी पास्टर की बुराई कर रहा हूं उस चैनल को चेंज कर दो। मैंने कहा जो मजे ले रहा हूं ना चैनल वाला, पैसे कमाते हैं, इनको लाख रुपए आते हैं, हमारी फोटो वीडियो डालेंगे, रोटी चलती है। परमेश्वर ने अगर हमें भंडारी बनाया है, अगर हमें बैंक मैनेजर बनाया है, तो हम अपने बैंक में अपने रिश्तेदारों को नहीं दे सकता लोन, याद रखना कानून है ये। तो आपको भी, हम भी कहता है कि किसी को ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन अगर भंडारी बनाया है तो वो सोच समझ के बनाया। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोगों को भड़काया जा रहा है, शैतान जो है उन्हें भड़काता है, उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है कि चर्च किसी तरीके से टूट जाए, उसको नहीं पता। लेकिन शैतान की एक कोशिश रहती है, जो आपके घर में सबसे बड़ा मुखिया होगा, जो हेड होगा, उसको मारना चाहता है। उसको पता है कि अगर छोटे को मारूंगा फिर ये चर्च जाएंगे, फिर ये काम करेंगे, लेकिन इनके घर का जो हेड है, जो मुखिया है, उसी को परेशान करो और इनका बंद कर दो आना जाना। वो इसलिए ऐसे व्यक्ति को पकड़ना चाहता है। लेकिन मैं आज से आपके घर के बड़े मुखियों को छुड़ा लेता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। छूट जाए आज आपके घर का मुखिया, आमीन। जो आपका हेड है, जिसके घर में चलती है, हो सकता है आपका भाई हो आपकी चलती हो, आपकी बहन हो जिसके घर में चलती हो, या सास हो जिसकी चलती हो, या आपका बाप हो उसकी चलती हो, और शैतान उसी को पकड़ के बैठ जाता है, नहीं जाना। मैं कह रहा हूं आज मुखिया को छुड़ा लेता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपके घर का मुखिया छूट जाए, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि वो कामयाब हो, इसलिए वो बार बार प्रॉब्लम डालता है। लेकिन मैं आज आपको आईना दिखाऊंगा, आज आपको आईना दिखाऊंगा। आईना देखते हैं कि नहीं? आईना में देख के देखते नहीं, फोड़े कहां हो रहे, क्रीम कहां लगानी, भाई आईने में देखा जाता है। शीशे में देखती हैं औरतें, क्रीम कहां लगानी है, यहाँ यहाँ यहाँ। आजकल वो आती है काली काली पलकों के नीचे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं शीशे में देख देख के, यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो काजल लगाते थे वो काली हो जाती है बिल्कुल आंख। आजकल फैशन वाली आ गई है, वो ऐसे लगती है, या शीशे में देखकर लगती है। आज आप बाइबल एक आईना है, जब आप बाइबल में देखेंगे आज आपको पता लगेगा कमी कहां है। रोज मत कहो पादरी हमारा ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। अरे पादरी में नहीं कमी भाई साहब, बाइबल देखो कहीं कमी है। अगर कमी है आज निकाल दो उस कमी को। रिमोट आपके हाथ में है, चेंज कर दो आज, चेंज कर दो। जो विचार आपको गिरा रहा है, जो पाप आपको गिरा रहा है, जो चीज आपको गिरा रही है, जो ख्याल आपको गिरा रहे हैं, रिमोट आपके हाथ में है, चेंज करो। दबाओ दबाओ, बंद। आ बैल मुझे मार, मौत का खंजर, मैं भी कभी मां थी। सीरियल नाटक, ऐसे ऐसे नाटक देखते हैं। दुल्हन ही दहेज है? दुल्हन वही जो पिया मन भाई, और पिया वही जो रात को 2-4 चांटे लगाए पति को आगे। क्या नाटक देख रहे हैं आप? रिमोट उठाओ और बंद कर दो ऐसे चैनल को जो आपकी आत्मिकता भंग कर रहे हैं।
आप समझ रहे हैं कि नहीं? जो आपकी आत्मिकता भंग कर रहे हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, परिवार हो, मैं उसी समय उसके साथ बैठना बंद कर देता हूं। आप समझ में आए कि नहीं? समझ में आए कि नहीं? हाँ या ना? कहते हैं, आप कहते हैं ग्रोथ नहीं हो रही, अरे उसमें पादरी का कसूर है। भाई साहब एक प्रार्थना भी करे, बाद में तुम्हारे जूते भी खाए हैं। पादरी के साथ तो यही हो गया, रोज बेचारा एक हफ्ते में एक लाश को उठा के लाता, आओ हमारे चर्च चलो, आओ आओ आओ, कंधे की तरह, और बाद में उसको उठा के प्रेयर करते हैं। थोड़े दिन के बाद फिर उसको बीमार हो जाता है, फिर उठाओ उसको, एक लाश की तरह चर्च में लेकर आते हैं एक अविश्वासी को। लेकिन विश्वास करना है, कहता है कि आपने अगर अपनी ग्रोथ करानी है तो पवित्र आत्मा कह रहा है रिमोट आपके मुंह में दिया गया है, रिमोट आपकी आंखों में दिया गया है। कह रहा है कि उठाओ और चैनल चेंज कर दो, चलो बंद करो। कह रहा है जो उस विचार को जो आपको गिरा रहा है बंद करो। कह रहा है कि उन लोगों को, कहता है कि उन लोगों को अपने दिमाग से निकालो। कहता है जो आपको गिराना चाहते हैं, हम बाइबल में पढ़ते हैं, आईना खोलेंगे आज, बाइबल खोलेंगे आज, आईना खोलो आज। रूत की किताब 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो, देखो। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमलेक और उसकी पत्नी का नाम नोमी और उसके 2 बेटों का नाम महलोन और किल्योन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम में रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे, और नोमी का पति एलीमलेक मर गया और नोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए, और उन्होंने एक मोआबी स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओप्रा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और कल्याण दोनों मर गए, तब नोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वो मोआब के देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन दी है, उस देश में अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। बोलो हालेलुया। आप सुन रहे हैं, यहां पर एक नाओमी नाम की औरत है, और ये बेतलेहम के अंदर रहती है। बेतलेहम का मतलब है रोटियों का घर, दया का घर, आनंद का घर, बरकतों का घर, शांति का घर। कहते बेतलेहम का मतलब है दया का घर, आनंद का घर, रोटियों का घर, करे शांति का घर। ये बेतलेहम के अंदर रहती है। लेकिन एक दिन अकाल पड़ गया बेतलेहम के अंदर, और उसी समय इस औरत ने अपने पति के साथ और 2 बच्चों के साथ, 4 मेंबर थे ये, इन्होंने बेतलेहम छोड़ने का फैसला लिया। रोटियों के घर, दया के घर, आनंद के घर को छोड़ने का फैसला लिया। लेकिन ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि हम कहां जाएं, कहां हमारी रोटियां मिलेंगी। तो उसी समय शैतान ने इनके विचारों में डाला, मोआब देश चले जाओ। मोआब देश का मतलब है ना उम्मीद का घर, निराशा का घर, कलेश का घर, विपत्ति का घर। और इन्होंने मोआब देश में जाने की सोचा। आपको विश्वास करना है कि मोआब देश में नाओमी के घर में अकाल पड़ गया। हो सकता है आपके जीवन में कोई अकाल पड़ गया, नौकरी ना मिली हो, घर ना मिला हो, रोटियां डबल ना हो रही हो, बिजनेस ना चंगे ना हो रहे हो। उसी समय शैतान आपके विचारों में बोलता है कि छोड़ दे इस घर को, छोड़ दे चर्च को, छोड़ दे कलीसिया को, छोड़ दे यीशु मसीह को। लेकिन नाओमी ने ये डिसीजन गलत लिया और उसने मोआब देश में जाने का फैसला ले लिया। जब वो मोआब देश में गई, और उसके बाद कहते हैं कि उसने वहां पर मोआब देश में 10 साल लग गए उसको सेट होते होते। 10 साल सिचुएशन खराब थी, डिसीजन लेने में उसने एक सही राइट डिसीजन नहीं ले पाई, और उसने उसी समय मोआब देश में फैसला ले लिया। जब मोआब देश के अंदर गई, जाते ही वहां पर उसी समय उसके जीवन में एक भूचाल आया। उसके बच्चों ने शादी कर लिया अन्य जाति लड़कियों से, और उसके बाद 10 साल तक उनका कुछ नहीं बिगड़ा। 10 साल तक। क्यों? क्योंकि वो 10 साल तक सेट होने में उन्हें टाइम लग गया था। उन्होंने कोठी बनाई, 10 साल तक बिजनेस सेट किया, बच्चों का ब्याह किया। जब सब कुछ सेट हो गया, उसके बाद शैतान ने उन पर हमला करना शुरू किया। याद रखना, जब आपका सब कुछ सेट हो जाता है, उसके बाद शैतान हमला करना शुरू करता है। और उसने हमला किया, और जब वो मोआब देश में चली गई, उसी समय 10 साल के बाद उसका पति मर गया, उसके दोनों बच्चे मर गए, तीनों मर गए, और तीनों औरतें विधवा हो गई।
मतलब 10 साल के अंदर उनके साथ ऐसा हो गया। लेकिन हो सकता है आज आपने भी, किसी ने भी कलीसिया छोड़ने का फैसला कर लिया हो। कोई कह रहा हूं कि यीशु मसीह को छोड़ने का फैसला कर लिया हो कि मेरे जीवन में कोई काम नहीं हुआ, मैं अब अपने स्पिरिचुअल फादर भी छोड़ दूंगा, मैं चर्च को भी छोड़ दूंगा, मैं नहीं आऊंगा, डिसीजन ले लिया हो। लेकिन बाइबल बताती है इस बात के लिए कि आपकी ग्रोथ वहां नहीं है। अगर जब व्यक्ति अपने जीवन में छोड़ने का फैसला लेता है यीशु मसीह को, या फिर उसके बाद कह रहा कि कलीसिया को छोड़ने का फैसला लेता है, उसके बाद जीवन में बर्बादी होनी शुरू होती है। याद रखना, बर्बादी के दिन शुरू होते हैं। 10 साल कहते इसने जब कलीसिया को छोड़ा, उसके बाद जब इसने रोटियों के घर को छोड़ा, नाओमी ने दया के घर को छोड़ा, 10 साल तक इसका कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन ये बड़ी चौड़ी हो रही थी कि 10 साल तक मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं तो बहुत अच्छे जगह पर हूं, मैं तो बहुत सेटल हूं। लेकिन सेटल होना कोई बड़ी बात नहीं है, सेवकाई करना बड़ी बात नहीं है, बड़ा प्रॉफिट बनना बड़ी बात नहीं है, बड़ा कह रहे कि अपोस्टल बनना बड़ी बात नहीं है, कह रहे कि बड़ा कह रहा अपने आप को बिजनेसमैन बनना बड़ी बात नहीं है, कोठी लगाना बड़ी बात नहीं है। विदेश चले गए बच्चे, आपने बड़ी कोठी लगा ली, लेकिन कह रहे कि बड़ी बात यह कि आपके घर में शांति नहीं है, आपके घर में कलेश है, आनंद नहीं है, क्योंकि ना उम्मीद है, निराशा आपके हाथ है। इसके साथ कहते हैं ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ कि 10 साल के अंदर जो इसने पैसा कमाया, जो इसने कोठी लगाई, जो इसने घर बसाया, बच्चों का ब्याह किया, लेकिन ये अपने जीवन में शांति नहीं देख पाए, ये उस जीवन में लंबी उम्र नहीं जी पाए, और जिसमें पूरी फैमिली मर गई, तबाह हो गई। पूरी 3 के 3 आदमी घर में मर गए, बर्बाद हो गए अपने जीवन में। अगर आप पैसा कमाएं और उसका टेस्ट ना कर पाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर आप बड़ी कार खरीद लें, अगर आप बड़ी बिल्डिंग बना लें, लेकिन अगर आप लंबा जीवन ना जिए तो उसका कोई फायदा नहीं है। याद रखना, ये परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है जिनको शैतान विचारों में रोज डालता है, जिनको बोलता है कह रहा कि आकर छेड़ता है कि नहीं, छोड़ दे तू इस कलीसिया को, छोड़ दे तू इस घर को, तेरे जीवन में क्या हुआ, कुछ नहीं मिला, तुझे बीमार पड़ गई, तेरे साथ ये हो गया। हो सकता है आज आपके विचारों में भी ऐसे बातें आपको शैतान डाल रहा हो कि नहीं, तो आप भी किसी के बहकावे में आ रहे हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नाओमी का जो बुरा हाल हुआ वो 10 साल के बाद हुआ। बहुत समय में, थोड़े दिन के बाद कहता लोगों के जीवन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। एक बार एक हाथी था और वो दलदल में गिर गया। जब वो दलदल में गिरा तो उसी समय कि राजा ने कहा इसको क्रेन बुलाओ, रस्सी लगाओ, कुछ भी करो, उसे बाहर निकालो। बहुत कोशिश किया लेकिन बाहर नहीं निकला। जब वो बाहर नहीं निकला तो उस समय में राजा थक गया और उसने कहा छोड़ परे, मरने दे इसको। और उसी समय लोग आए और कहने लगे नहीं नहीं, कहते इसके द्वारा राजा तूने बहुत लड़ाइयां जीती हैं, इसके ऊपर तू बैठ कर जाता था, तू जंग जीता था, तो युद्ध तूने जीते हैं। ये हाथी फेमस हाथी है और इसको कहते तुझे वापस बुलाना होगा, तू इसको कहते दलदल में से निकाल, इसको कीचड़ में से निकाल। और उसी समय उसने हाथी को उस समय में कोशिश किया, लेकिन बहुत लोग आए हाथी निकालने के लिए, बड़े से बड़े, लेकिन हाथी नहीं निकाल पाए, वो फंस गया। लेकिन उस समय एक सेनापति, बुद्धिमान सेनापति बुलाया गया और बुद्धिमान सेनापति ने कहा, कहता कि जब कह रहे युद्ध में जाते तो नगाड़े बजाते थे, डूं फूं फूं बजाते थे, कहता कि तबले बजाते थे। कह रहा इसका मतलब कहता कि वही नगाड़े वापिस लेकर आओ, वही तबले वापिस लेकर आओ और बजाओ, और हाथी के अंदर पावर आएगी और वो निकलेगा बाहर। और जब नगाड़े बजाए गए, हाथी के अंदर एक नया जोश आया और दलदल में से बाहर आ गया, बाहर। मैं कह रहा हूं याद रखना, कह रहा जितने पाप में फंसे हुए हैं, जितने कह रहा कि दलदल के कीचड़ में गिरे हुए हैं, जितने बीमारी में गिरे हुए हैं, जितने अविश्वास में गिरे हुए हैं, जितने दलदल के कीचड़ में गिरे हुए हैं, जितने किसी के बहकावे में आ गए हैं कि छोड़ यार कुछ नहीं होने वाला, और लोगों के साथ कहता है कि पाप में गिरे हुए हैं, इधर उधर फंसे हुए हैं, दलदल कीचड़ में फंसे हुए हैं। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह बादलों पर आएगा, ग्रेस एक मौका देगा, वो फिर से मौका दे रहा है। कहता नगाड़े बजाएगा वो बादलों में आकर, कह रहा और कह रहा नगाड़ों के साथ आएगा यीशु मसीह, नगाड़े के साथ। कह रहा कि जो कीचड़ में फंसे हुए, जो पश्चाताप कर लेंगे, वो कीचड़ में से निकाल कर उन्हें ऊपर ले जाएगा। कह रहा आप कह रहा उस कीचड़ में से बाहर आना चाहते हैं कि नहीं? कितने हाथी कीचड़ में फंसे हुए हैं, बाहर आना चाहते हैं? हाथी हाथ उठाओ, हाथी। इतने सारे एलिफेंट, ये सारे एलिफेंट फंसे हुए कीचड़ में, दलदल में। कोई किसी के विचारों में विचार आ रहा होगा,
कि आप कह रहे कि हाय मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं है, क्या मिला प्रभु, इतने टाइम से मैं आ रहा हूं, हो सकता है कोई पाप में गिरा हो, नशे में गिरा हो, व्यभिचार में गिरा हो, किसी चीज में गिरा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज रात आपको कीचड़ में से बाहर निकालना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आपकी ग्रोथ करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको वो देना चाहते हैं जो आप सपने में भी नहीं सोच रहे, लेकिन वो उस व्यक्ति को देते हैं। कह रहे जो व्यक्ति कहता है कि परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलता है, भरोसा रखता है, कह रहा जो उसकी आज्ञा को मानता है, जो उसके भेजे हुए का आदर करता है, जो कलीसिया के साथ परमेश्वर ने आपको दिया है। याद रखना, जाते हैं आप कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन आप इत्तेफाक से नहीं आए यहाँ पर, इतने सारे लोग, आपको परमेश्वर ने भेजा है चर्च। ये रखना, मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने आपको भेजा है। परमेश्वर ने यहीं से, इसी चर्च से आपकी ग्रोथ करनी है, यहीं से आपको बच्चे की आशीष देनी है, यहीं से चंगाई देनी है, यहीं से जॉब देनी है, यहीं से छुटकारे देने हैं, यहीं से परमेश्वर ने आपके लिए आशीष के रास्ते खोलने हैं। पवित्र आत्मा ने आपके लिए रखा है। इसलिए कह रहे हैं जो स्पिरिचुअल फादर का आदर करता है, बाप आपका एक होना चाहिए। जब आप इस बाप के साथ जुड़े हैं तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आपके लिए रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन बहुत बार लोग सोचते हैं शायद ये मिनिस्ट्री मैंने चलाई है, ये मिनिस्ट्री मैंने खड़ी करी है, मैंने